फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जिसमें मैं आपको आज अपने डे का रूटीन और हमारे रिलेटिव में एक जगह शादी है वो दिखाऊंगी। तो आगे तक इस ब्लॉग में बने रहें। थैंक यू सो मच। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं तैयार होने के बाद कैसी लगूंगी। और मैं करती हूँ अब अपना काम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिन की शुरुआत होती है आज की गरम गरम कॉफ़ी से। इतनी गरम कॉफ़ी है कि मेरा मुंह भी जल गया थोड़ा थोड़ा पर। फिर मेरी सिस्टर ने भी कॉफ़ी पी और ये इतनी बड़ी हफ्सी है, ये तो मेरे से ही बड़ी वाली हफ्सी है। इनने इतनी बड़ी घूंट भरी कॉफ़ी की कि इसका पूरा ही मुंह जल गया। मैंने कहा और कर जल्दी तू हर काम में। फिर मैंने कॉफ़ी अपनी फ़िनिश की और मैं आ गई अपने रूम में। रूम में आने के बाद देखा तो मम्मा ने इतने कपड़े फैला रखे थे। मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना लूँ इन कपड़ों के साथ। इस वजह से मैंने इस व्लॉग की शुरुआत की और मैंने चला दिए अपने रूम में गाने। रूम में सॉन्ग चलाने के बाद फिर मेरे अंदर जो करंट आया, मैंने मस्ती मस्ती में कपड़ों की तय करनी फ़िनिश की। बट कपड़े इतने सारे थे कि वे फ़िनिश हो ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा चल कोई नहीं, हार नहीं मानने की पर काम करूँगी। मैं अपनी मस्ती मस्ती में काम करती गई, गाने सुनती गई और काम करती गई। मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं सॉन्ग्स चला चला कर अपना काम करती हूँ। फिर मैंने अपना काम फ़िनिश किया और मैं थोड़ी सी उछल कूद करने लगी। ये मम्मी की टी शर्ट पंखे में ही लग गई और मैंने कहा ओ अभी मेरे सिर पे पंखा आ गिरता। और फिर थोड़े से और कपड़े बचे हैं जिन्हें करने में मैं कर रही हूँ ड्रामे। सारे कपड़े छाट रही हूँ। छाट छाट के मैंने सारे कपड़े एक तरफ लगा दिए। छाटो 160 रुपये के। और मैं पहुँच गई अपनी छत पर। छत पर आने के बाद मैंने देखा ये तो मेरे रूम से भी ज़्यादा कपड़े यहीं पड़े हुए हैं। मैंने कहा हो इनकी भी तय होएगी। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने चेक किया कि अभी तो बहुत सारे कपड़े बचे हैं और मुझे आने लगी नींद। ये देखो मेरी टी शर्ट 160 160। और मैंने फिर की अपनी टी शर्ट की भी तय। ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैंने मम्मा के टॉप की तय करी और मैं तय करते 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 बहुत ही ज़्यादा थक गई। थकने के बाद भी पर फिर मैंने हार नहीं मानी और मैं तय करती गई तय करती गई तय करती गई और अपने गाने चलाकर मस्ती काटती रही। और मेरे देखा तो ये मेरे कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो नहा धो के क्या बिल्कुल ही 16 श्रृंगार करके मेरे पीछे पड़ गए। ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। और मुझे फिर आलकस आ गया। मैं गई अपनी सिस्टर के पास, देखा तो वो बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते मैंने कहा चल धो 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 बहन बर्तन धो। उसने अपने सारे बर्तन धो नहीं पाई क्योंकि उसको भी आलकस आ रहा था। और मैंने देखा कि गली में बच्चे भी खड़े हुए हैं और बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि आप वीडियो बना रही हो। मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो गए और वे इधर उधर भागने लगे। फिर इधर ही मेरा भतीजा भी खड़ा हुआ है, वो कहने लगा मुझे ज़रूर लेना वीडियो में। मैंने कहा ओके। और मैं फिर इसने सोचा कि मैं सच्ची में ले लूँगी और मैंने वीडियो में उसको ले भी लिया। वो डर के मारे चला गया और मैंने दी अपने सामने वाले 2 छुटकनों को पतंग लूट कर। और उन्होंने कहा बाय बाय दीदी। मैंने कहा ओके बाय बाय। फिर मैंने अपनी सिस्टर को देखा। मैंने कहा अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। उसने कहा खुद तो कुछ करती नहीं, छन से ही मारूंगी ऊपर फेंक के। मैंने कहा तू सिंग छोड़कर आंगन में क्यों बर्तन धो रही है। फिर मैं आ गई अपने कमरे में और मैंने गाया गुलजार सुहाने वाले का गाना। ये गाना मुझे इतना पसंद आया बेशुमार। और इस गाने को देख देख के मैं हो चुकी हूँ अब तक बावली। बट ये सॉन्ग बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही मस्त है। तो इस गाने को सुनते ही मेरे अंदर और एनर्जी आई और मेरी बहन ने की झाड़ू से सबकी सफाई। मैंने वीडियो बना रही थी, वो अपने मन में सोच रही थी कि इसकी जगह इसकी सफाई कर दूँ, इस पर झाड़ू बजा दूँ। फिर उसने रगड़ रगड़ कर अपना काम पूरा किया। और हमारे सर्फ़ का पैकेट ये ऐसे ही ख़त्म करती है, हर दूसरे दिन ये सर्फ़ से ऐसे ही धोती है फ़र्श। और उसने फ़र्श भी साफ़ किया और जीना भी धो दिया। मैंने कहा शादी किसी और के घर में सफाई तू कर रही है और बेचारी इतनी सफाई करने के बाद भी 2 रुपये मांग रही है। मैंने कहा 2 रुपये खुले हुए नहीं, आगे जाके मांग चल। फिर उसने अपना काम समाप्त किया और मैं चढ़ गई अपनी सीढ़ी से ऊपर छत पर। ऊपर छत पर आने के बाद मैंने सोचा जब मैं आई गई हूँ तो लाओ आपको गली भी दिखा दूँ। देखो ये हमारी गली डेकोरेशन हो रही है और ये इधर सामने हमारे जस्ट घर के सामने का लोकेशन है। और इधर वाली छत पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और फिर मैंने और फिर मम्मा ने बोला कि जाकर कपड़े उतार लाओ। और मुझे आ रही थी सॉन्ग्स की आवाज़ क्योंकि जिनके घर में शादी थी उन्होंने चला रखे थे डीजे। और डीजे चलने के बाद मेरे अंदर फिर से वो एनर्जी चल गई और मैंने अपनी सारी छत के कपड़े एक एक कर सारे उतार लिए मस्ती काटते काटते, क्योंकि मुझे सॉन्ग्स में बहुत ही इंटरेस्ट है और मुझे पसंद भी बहुत ही ज़्यादा है।
फिर मैंने इधर के भी कपड़े उतारे, इधर के भी कपड़े उतारे। जल्दी जल्दी कपड़े उतारने के बाद फिर मैंने उतारे सॉक्स। पता है हमारी गली में एक मोजे वाला आता है, वो ऐसे ही करता है, मोजे लो मोजे। बट मैं आपको बता रही हूँ मुझे असलियत में मोजे बेचने वाली में समझना। और मैंने अपने कपड़े उतारने के बाद मैंने सोचा मैंने इनको सारे को रस्सी पे से उतार तो लिए, बट मैं इन्हें लेकर कैसे जाऊंगी। फिर हमने देखी वीडियो, जो कि मुझे कार्टून्स बहुत पसंद हैं, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों के दोनों लेटकर कार्टून्स देख रहे हैं। वो अभी 2 रुपये ही मांग रही है। मैंने कहा तुझे एक न एक दिन मैं 2 रुपये ज़रूर दूंगी, बट मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। और मैं लेट गई हूँ क्योंकि मैं थक गई थी कपड़ों की तय करते करते, और मैं फरमा रही हूँ थोड़ा सा आराम। ये मेरी बहन की फ्रेंड है जो कि अपनी फ्रेंड को लेने आई हुई है। और ये देखो मेरी बर्तन धोने वाली बहन भी तैयार होकर कैसे सोना सजाकत बन गई है। वो पोज बना रही है, बट उसे नहीं पता कि मैं व्लॉग डालूंगी। और मैंने फिर सुलझाए बाल। मेरी सिस्टर कहने लगी कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने कहा तू बस मुझे 10 मिनट दे, और मैं 10 मिनट में रेडी होकर ऐसे तेरे सामने आई। उसने कहा ओके मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना हेयर स्टाइल किया। हेयर स्टाइल बताना कैसा लग रहा है मेरे फेस पर। मुझे ये हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने सोचा कि ऐसी रहूं, बट मैंने फिर अपनी खोली तिजोरी में से मैंने निकाले अपने हीरे जवाहरात। रानी महारानी की होती होंगी सोना चांदी वाली तिजोरी, मेरी ये वाली तिजोरी है। और मैंने अपने निकाले कड़े जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर मैंने पहना ये नेकलेस इस ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, इस वजह से मैंने यही वाला नेकलेस पहना, क्योंकि मुझे यही बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने पहने इयररिंग्स। खुद से इयररिंग्स पहनना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और मेरे से तो खुद से पहने ही नहीं जाते, बट मुझे व्लॉग बनाना था इसलिए मैंने खुद से पहने, वरना मुझको मम्मा ही पहनाती हैं। मेरे से खुद से इयररिंग्स पहने ही नहीं जाते। फिर मैंने दोनों देखा तो दोनों ठीक ही हो गए। फिर मैंने सोचा कि मैं पायल भी पहन लेती हूँ, और मैंने इसी के साथ मैंने अपने एक पैर में पायल पहनी, जो कि ऐसे ही लॉक लग गया सिंपली। बट दूसरे पैर में पायल पहनने में मुझको ना आफत आ जाती है, और साथ में मेरी पायल को भी, जिसका लॉक ओपन ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपने पायल का लॉक ओपन किया, और मैंने अपनी दूसरी भी पायल पहन ली। और पायल पहनने के बाद मुझे लगे अपने पैर बहुत अच्छे हैं। मैंने थोड़ी सी पायल बजाई। फिर मेरी सिस्टर ने कहा जल्दी रेडी हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने कड़े पहने। कड़े पहनने के बाद मैंने लगाई अपनी आँखों में स्याही, क्योंकि मुझे आँखों में स्याही लगाए बिना अपनी आँखें खाली खाली लगती हैं। और फिर मेरी सिस्टर ने बोला आप लिपस्टिक लगाना भूल गई हो। मैंने कहा ओके मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और मैंने लिपस्टिक लगाई। फिर देखा तो मेरी ठोड़ी के नीचे स्याही भी लग गई थी, जो कि मैं आँखों में लगा रही थी, वो ठोड़ी पर भी लग गई। फिर मैंने उसको रफ़ किया, और मैंने अपना दुपट्टा सेट किया। ये दुपट्टा मेरा इतना अजीब है कि वो सेट ही नहीं हो रहा, बार बार नीचे गिरा जा रहा है। फिर मैंने अपने थोड़े से बाल सेट किए। बाल सेट करने के बाद मैंने पहनी अपनी जूती। ये जूती भी मैं इस ड्रेस के साथ मैचिंग करके लाई थी, क्योंकि मुझे ये जूती भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने इनको देखा था। फिर मैंने सोचा ब्लैक पहनूँ या वाइट। फिर मैंने ब्लैक पहनी, और मैंने थोड़ा सा स्टाइल मारा, और मैं हो चुकी हूँ तैयार। आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैं तैयार होने के बाद कैसी लग रही हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई अपने फ्रिज के पास, जहाँ मैंने 2-1 पोज़ किए, और मैंने आपको अपना पूरा लुक दिखाया। ये था मेरा पूरा लुक। और मैंने देखा तो हमारी गली भी पूरी तैयार हो चुकी है, और खाना भी चल चुका है। ये देखिए ये आफिया की वही फ्रेंड है जो अभी आई हुई थी। और मैं पहुंच गई हूँ जिनके घर पर शादी है, उनके घर पर। सब इतने हैवी ज्वेलरी पहन कर आई थी, इस वजह से मुझे भी यहाँ ज्वेलरी पहन कर आना पड़ा। बट यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यहाँ ठंड में भी मुझको गर्मी लग रही थी। इनको देखा तो मैंने सोचा यहाँ तो मुझे डाकू बनकर आना चाहिए था, इनको लूट कर ले जाती। और मैं आ गई हूँ बाहर आने के बाद यहाँ चल चुका है खाना, और खाना चलते ही साथ यहाँ हो चुकी थी बहुत भीड़। और मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा अपनी सिस्टर को भी ले लूँ, और इसको बर्तन धोने के बाद अभी खाना मिला है। और ये ऐसी बड़ी ठुसड़ है कि ये बिना पैसे दिए ही खा गई है। और फिर मैंने अपने ऊपर कैमरा किया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया। मेरा भतीजा कहने लगा वीडियो ही बनाओगे, आप कुछ खा पी भी लो। मैंने कहा ठीक है मैं खा रही हूँ। और ये देखिए फिर हमने खाई हलीम बिरयानी खाने के बाद ये वही है जिसको मैंने पतंग लूट कर दी थी, और ये इसकी सिस्टर है। ये सिस्टर इसकी बहुत क्यूट है। और फिर ये मुझे कहने लगी कि बाय बाय अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बाय बाय आप जाइए। और ये देखो मेरी सिस्टर ने और उसकी फ्रेंड ने इतना खाया कि प्लेट को ऐसा सवा चट कर दिया कि उसको और फिर हम आ गए अपने घर पर आने के बाद अगले दिन मेरी बहन खा रही थी शोरमा रोटी। मैंने कहा खा खूब खा, तू जूम कर मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है समाप्त। बाय बाय गाइस, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद